का ही था जो कमजोर था। इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने वक्त लिया, वक्त के साथ अपने आप को संतुलित किया और 70 किलो का ये अटेम्प्ट कामयाब। तो अब तक की जो स्थिति है, कोमल कोहार सबसे आगे चल रही हैं। क्लीन एंड जर्क में सुहानी राजपूत, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की सुहानी, बढ़िया क्लीन। और अब जर्क के लिए गई, संतुलित जर्क, कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने ये साबित किया कि शायद और ज्यादा भार उठाने में वो सक्षम हो सकती हैं और इनके भविष्य का एक पूरा आकाश खुला है इनके सामने। सिर्फ अपने पंख खोल के इन्हें उड़ान भरनी है। जो सिलसिला इनका चल निकला, अगर वो कायम रहा, 68 किलो के लिए जा रही हैं। बढ़िया क्लीन, पैरों पर पूरी तरह से संतुलन और शानदार जर्क। पहले अटेम्प्ट में 68 किलो पूरा किया। सुहानी राजपूत अपने अगले प्रयास के लिए क्लीन एंड जर्क का ये इनका तीसरा प्रयास। ओ, यहां पर निराशा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये 45 किलो भार वर्ग की स्पर्धा चलती हुई, क्लीन एंड जर्क के ये स्पर्धा बहुत सुंदर तरीके से नहीं कर पाई। यहाँ पर प्रयास लिफ्ट करना चाहती थी, बार को अपने शोल्डर्स पर लेना चाहती थी, प्रयास उनका विफल रहा। पहला प्रयास, बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण किया। पहला प्रयास है इनका। 64 उठाया था इन्होंने स्नैच में। 80 किलो का पहली चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं 80 किलो के लिए। देखना होगा। बहुत सुंदर तरीके से यहां पर लिफ्ट किया, पहला चरण पूर्ण किया और दूसरा चरण भी पूर्ण किया। देखना होगा निर्णायकों का निर्णय। तीनों ही निर्णायकों ने सुनिश्चित किया गुड लिफ्ट। अब देखना होगा यहाँ पर 90 किलो की चुनौती को अगर वह पूर्ण कर लेती है कोमल, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी एमडी कॉलेज रोहतक की। यह खिलाड़ी हरियाणा का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। महिलाओं की बात करें, खेलों की अगर हम बात करें, तो चाहे वह वेट लिफ्टिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो या बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, तो हरियाणा एक छत्र राज कर रहा है खेलों में। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रस्तुत करता है हरियाणा और बहुत हद तक यह लिफ्ट पूर्ण करने में कामयाब हुई। 90 किलो भार उठाने में कामयाब हुई। 90 किलो की चुनौती को पूर्ण किया। अपने आप में 45 किलो भार वर्ग की यह महिला कोमल। आंध्र यूनिवर्सिटी के कुमारस्वामी, तलापुडी कुमारस्वामी 55 किलो वर्ग में इस समय अपनी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। पहला अटेम्प्ट है उनका, स्नैच का इवेंट है। 90 किलो भार की चुनौती है। वक्त लेना चाहिए। जो समय मिलता है आपको, उस समय का बदस्तूर इस्तेमाल करना चाहिए। तैयार कुमारस्वामी। ज्यादा देर उन्होंने लगाई जरूर, लेकिन घुटनों में और हिप्स पर पूरी ताकत लगाते हुए
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से हैं आकाश। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती, इशारा हो गया कि अब आप। Well, we are witnessing the weightlifting highlights in the women's 45 kilogram category and followed by the men's 55 kilogram category. The youngsters there lifting almost double their body weight and doing wonderfully well. The girl from Haryana, of course, Komal Kohar, performing, in the snatch event, we saw her lifting 70 kilograms and clean and jerk. She lifted 90 kilograms, a total weight of 160, securing the gold medal in that event. A wonderful performance by the young lady. बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक, और ये देखने और सराहनीय है कि किस तरीके से, मैं पहले महिला खिलाड़ियों की बात करूंगी कि 45 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें किस तरीके से इतने, आप कहते हैं क्लीन एंड जर्क जो प्रतिस्पर्धा है कैटेगरी में, कितनी खूबसूरती के साथ, बिल्कुल एफर्टलेसली, हालांकि एफर्टलेसली हमें दिखता है बट इतना एफर्टलेसली होता नहीं है। इसके लिए न केवल उनको अपनी फिटनेस, खान पान, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और महिलाओं के लिए सराहनीय इसलिए है। हरियाणा की बात हुई अभी कि किस तरीके से कोमल ने गोल्ड मेडल अपना तय कर लिया है वेट लिफ्टिंग में 45 किलोग्राम्स कैटेगरी क्लीन एंड जर्क में। हरियाणा में महिलाओं का और स्पोर्ट्स का एक बहुत गहरा नाता है और प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। वहीं अगर मेंस की बात करें तो 55 किलोग्राम कैटेगरी में पुरुषों का भी जो परफॉर्मेंस था वो बहुत सराहनीय था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जो, और ये जो एज ग्रुप फ्रैंक हम बात करें तो 18 से 25 साल का ये एज ग्रुप है और इन लोगों की अब तैयारी हो रही है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने की। तो गेम्स में कहूँ कि खेलो इंडिया, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो चाहे स्कूल लेवल हो, प्रॉमिसिंग बड़ा होता है। ये आपकी तैयारी लंबे स्तर के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करा देता है। फ्रैंक, इसी के साथ हमारे पास कुछ डेटा है, उस पर नजर डाल देते हैं। These are the results from the 55 kilogram weightlifting category for men. You can see there, of course, Pandit Ravi Shankar Shukla securing, or I beg your pardon, that's the university, but Vijay from that university has secured the gold medal in the 55 kilogram category. Silver medal going to Uday, who is from KBCN University, and the bronze medal, of course, going to Komal is what we see here on our screens, and securing the bronze medal there. So wonderful performance by all these three young men doing their universities and doing their states proud. स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक का वहाँ पर मुझे लगता है सीधा सीधा एक वेल डिजर्व्ड ये डेटा हमारा दिखा रहा है, ये हमारे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। मेहनत के परिणाम ऐसे ही दिखते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के रूप में। फ्रैंक, एक और जो गेम, एक और जो हम डिसिप्लिन, स्पोर्टिंग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो इस बार जो दूसरे संस्करण में ऐड किया गया है, एक तो योगासन ऐड किया गया है, दूसरा है मलखम। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी हमारा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट रहा है। मलखम समझने की कोशिश करें, मला मतलब रेसलर और खम्बा मतलब पोल। तो पोल के साथ जो एक रेसलर जो अपना इवेंट परफॉर्म करता है, स्पोर्टिंग एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम मलखम कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ फ्रैंक, तो शायद मध्य प्रदेश का ये एक स्टेट स्पोर्ट्स भी है। Absolutely, you're absolutely right, and this is a very traditional Indian sport form getting its due at a very high and prestigious level, and it's wonderful to see, of course, Malakhamba is what it is called in southern India, and it's a wonderful sport to witness, watch and to participate in as well. It's tough, but if you can do it, it's wonderful, and we've seen that being brought in to Khelo India University Games in the second edition. We've seen regional and local indigenous Indian sport getting a big push, which is excellent. And for those of you who do not know what it is and who've never seen it or witnessed it before, let's take a glimpse.
और जैसा कि मलखम्ब की चर्चा हो रही थी, तो एक और फ्रैंक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये मलखम्ब का जो परफॉर्मेंस होता है, जो पूरा स्पोर्टिंग एक्शन होता है, इसको पोल, केन और रोप, इन 3 कैटेगरीज में इनको परफॉर्म किया जाता है, एक रेसलर परफॉर्म करता है। These are the 3 disciplines, of course, and you need intense core strength to go through it and to actually do it, because it's not an easy task at all. And while we are coming to an end of this particular program, we also have to go back to the beginnings. Let's not forget that the opening ceremony was conducted a short while ago, and it was done with much fanfare and ado. We saw several folk dances being performed there, and dignitaries too present to witness and open the games, so to speak. Let's take a look at the visuals now. Absolutely. यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य उद्घाटन समारोह, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, जिनका आगमन स्टेडियम में हो रहा है। साथ में कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, the traditional Mysuru Peta, Mokshagundam Vishveshwaraya, one of the illustrious son of India, known for that. And now the shawl is being presented by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, and the cardamom hara also being presented by the Honorable Minister. And this memento, made by the famous Channapatana Toys artisans, has a direct connection to our logo Veera, which represents the mighty and playful youth. Ladies and gentlemen, Karnataka proud to have the large number of elephants, and the world famous Mysuru Dasara, the elephant carries the ambari. And now I'd like to request Dr. Ashwath Narayan CN, Honorable Minister of Higher Education, IT and BT, Science and Technology, and Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, to please felicitate Shri Thawarchand Gehlot. Shri K.C. Narayan Gowda, Dr. K.C. Narayan Gowda will honor the Honorable Governor, Shri Thawarchand Gehlot. Shri Thawarchand Gehlot, now being welcomed in our midst. बहुत स्वागत श्री थावरचंद गहलोत जी. And now I would request once again the Honorable Minister of Sericulture, Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, Dr. K.C. Narayan Gowda, to honor the Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai. Ladies and gentlemen, your sound of the clapping is missing. Karnataka is the host state. Karnataka is indeed proud. And the Honorable Chief Minister has taken all steps that it is going to be a Green Games, Hasiru Krida Kutake Sanmanya Mukhyamentrigala Netritva. And now I'd like to request Dr. K.C. Narayana Gowda to please felicitate Shri Anurag Singh Thakurji, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Government of India. It's a matter of great pride that Shri Anurag Singh Thakurji is here and, of course, taking sports to a new level under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Of the Khelo India University Games 2021, bringing together all sportsmen and women in the golden spirit of sportsmanship and celebrating the golden hue of the glory of competitive sport. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, is departing from the venue. But please note, the event will continue after the dignitaries leave the venue. So let's give a round of applause and thank the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for his august presence and thereby inspiring all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ तो ये थी ओपनिंग सेरेमनी की हाइलाइट्स डे 1 जो कि आज रहा. किस तरीके से डिग्निटरीज के बीच एक रंगारंग कार्यक्रम के जरिए इस शो को, इस इवेंट को, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को ओपन किया गया और किस तरीके से जो हमारे फ्रैंक चीफ गेस्ट थे एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने शिरकत की थी इन गेम्स में और शुरुआत हो गई है. आज हमने देखा भी कुछ मेडल्स की टैली पर भी हमने नज़र डाली. 3 स्पोर्टिंग एक्शंस हमने आज कवर किए. हमने वॉलीबॉल की बात की, हमने रेसलिंग की बात की, हमने मलखंबा की भी बात करी. Absolutely. Weightlifting, an important event there where medals
where won several dignitaries participating and opening the games as well. 10 days of excitement ahead of us. एक्स्ट्रावेगेंजा, स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा रहेगा। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगले 10 दिनों तक हमारे साथ बने रहें। और कल के यानी कि डे 2 के मेजर अट्रैक्शंस क्या होंगे, आइए नजर डालते हैं। Absolutely, they are right in front of you here. We'll have volleyball, badminton, Malakhamba, weightlifting, basketball and swimming. These will be the events that will take place on Monday, which is tomorrow. और इनका जो मेज़बानी है इन गेम्स का, जो ऑफिशियल होस्ट है फ्रैंक, जैन यूनिवर्सिटी है। तो ये सब कुछ का जो मुझे लगता है जो फोकस है वो जैन यूनिवर्सिटी और 5 अलग अलग वेन्यूज़ हैं, मगर जो ऑफिशियल होस्ट है, मेज़बानी कर रही है, वो कर रही है जैन यूनिवर्सिटी। हमारे दर्शकों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 7:30 बजे NBA का एक शो हम यहाँ DD स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं, देखना ना भूलिए। Till then, Frank, thank you so much for being such a wonderful co-host today. Wonderful being here with you, Smriti, and look forward to hosting the show once again, same time tomorrow. So don't miss out on all the sporting action right here. Up till then, till tomorrow, of course, it's goodbye from the both of us. Thank you. तो मंच तैयार है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यहां बेंगलुरु में होने जा रहा है और पहला संस्करण ओडिशा में हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया था। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मात दे पाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 4000 से ज़्यादा एथलीट, 190 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ 20 डिसिप्लिन्स में हिस्सा लेंगी और तैयारियां यहाँ पर ज़ोर शोर से हैं और ज़बरदस्त वेन्यूज़ भी हम देख सकते हैं। आइए उन वेन्यूज़ का मुआयना करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और आप मेरे पीछे ये फुटबॉल ग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे पुरुष के मुकाबले खेले जाएंगे और कुल 8 टीमें पुरुष फुटबॉल में हिस्सा ले रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट का फुटबॉल में आगाज करेगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पिछली बार पहले पायदान पर आई थी। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या इस यूनिवर्सिटी को कोई मात दे पाएगा। आप मेरे पीछे ओलंपिक साइज स्टेडियम देख सकते हैं और कुल 20 इवेंट खेले जाएंगे पुरुष वर्ग में और 19 इवेंट खेले जाएंगे महिला वर्ग में और श्रीहरि नटराज यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण होंगे। ताकत और ताकत के साथ दिमाग का खेल वेट लिफ्टिंग के मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे और कुल मिलाकर 49 यूनिवर्सिटीज़ इस खेल में हिस्सा ले रही हैं और 20 इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे।
नमस्कार नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया हीरोज़। बेंगलोर में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो गई है और रंगारंग समारोह हुआ था और कई काफ़ी हाई प्रोफाइल हमारे गेस्ट भी आए थे। इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं हमारे आज के हीरोज़ की। और आज हम देखें तो 3 कंपटीशन हुए थे। सबसे पहले हुआ था वेट लिफ्टिंग, उसके बाद हुआ था आपका वॉलीबॉल और तीसरे में आखिरी में हुआ था फुटबॉल। तो आज के जो सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े हमारे हीरो निकल के जो सामने आए हैं, वो आए हैं वेट लिफ्टिंग में। तो हम सबसे पहले बात हम जो करेंगे और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं महावीर रावत, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और सबसे पहले हम अब शुरुआत करते हैं बात की। और सबसे बड़े आज के हमारे जो हीरो जो निकल के आए हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे तो उड़ीसा की जो वेट लिफ्टर रही हैं स्नेहा सोरेन ने 49 केजी में अपने स्टेट के लिए अपने यूनिवर्सिटी के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल के बाद आए हैं सामने। तो महावीर, आपसे पूछना चाहूँगा कि लगता है भारत को एक नई मीराबाई चानू मिल गई है यहाँ पर। नहीं, मीराबाई चानू इसके साथ तक ही तो पहुंचना पहले ही अटेम्प्ट में नंबर ज़्यादा 1 पर बात पहुंच गई। थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मीराबाई चानू ने जो हासिल कर लिया है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आप इनकी कहानी देखिए, हीरोज़ कौन होते हैं, और ये शो करने का एक बहुत ख़ास मकसद ये है कि एक खिलाड़ी जो ख़ास अपने प्रदर्शन से अपनी टीम को बेहद ख़ास नतीजे तक पहुंचाता है। और खिलाड़ी, जब आप स्नेहा सोरेन का आपने जिक्र किया और आपने उनकी स्टोरी देखी, उनके माता पिता बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके चल बसे थे। तो अब ऐसे में, और वो भी उड़ीसा जैसे स्टेट में जहाँ पर की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, खासकर अगर भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो जहाँ से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर फिर उनके कोच ने, जो परेश मोहंत जी हैं, उन्होंने उनको अपने अंडर कोचिंग कराई और वो डेली बदस्तूर 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम वो अपनी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती है। और ये प्राइम एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए कि जब आपके लिए हालात कठिन भी हो जाते हैं, जब भगवान की भी थोड़ी अनदेखी आपकी तरफ हो जाती है कि आपके बचपन में ही आपके माँ बाप चले गए, लेकिन स्नेहा सोरेन ने आज बताया कि किस तरीके से आप सिर्फ अपने हौसलों के दम पर और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी आ गई थी, उसी का ये नतीजा है कि उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि इतनी वो वज़न जो है वो बड़ी आसानी से उठा पा रही हैं। और बहुत बहुत बधाइयाँ स्नेहा सोरेन को, उन्होंने आज गोल्ड मेडल जीता और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो महावीर, एक बार देख लेते हैं किस तरह आज सोरेन ने गोल्ड मेडल जीता है। विजुअल्स आपके सामने आएंगे और अभी आप देखेंगे हमारे साथ। अब जिस तरह की इनकी अगर हम देखें ना, हिस्ट्री रही है पिछले 5 सालों में महावीर, 2017 में इसमें इन्होंने देखा। तो अब देखिए किस तरह यहाँ पर स्नेहा सोरेन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और मजबूत कंधे आप कह सकते हैं काफ़ी यहाँ पर महावीर। और यह आप देखिए किस तरह हमें मुझे लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा देश का नाम रोशन करने जा रही हैं यहाँ पर वो। और तो काफ़ी ज़्यादा महावीर हम देखें तो स्ट्रगल भी काफ़ी इन्होंने फेस किया है। और आप जैसे आपने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी दोनों को खो दिया था। एक साइकोलॉजिकल काफ़ी असर होता है कि कई बार बंदे का मन करता है कि देखिए बहुत कुछ हो गया लाइफ में, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि वो मानसिक रूप से कितनी मजबूत हैं महावीर। देखिए, जब कभी भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कभी भी आपके सामने हादसा होता है, तो आप उसको 2 तरीके से ले सकते हैं। एक, या तो आप उसे ऐसा लीजिए कि वो आपको तोड़ दे, या फिर उससे आप ऐसा लीजिए कि वो आपको बना दे। और लगता है कि स्नेहा सोरेन ने बिल्कुल जो उनके साथ हुआ था, छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, तो वो चाहते तो गुमनामी के अंधेरे में खो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया, और जैसे कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी सूची है कि 2017 में उन्होंने गोल्ड कॉमनवेल्थ के वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, 2019-2020 में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। यूथ ओलंपिक्स में, यानी यूनिवर्सिटी से जो पहले जो यूथ ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पे वो 5th पोजीशन पे रही। तो ऐसा नहीं है कि वो नई एथलीट आई हैं और नया कुछ उन्होंने किया है। यहाँ तक कि उड़ीसा गवर्नमेंट से उन्होंने एकलव्य जो पुरस्कार है वहाँ का काफ़ी जाना माना पुरस्कार है उड़ीसा का। ग्राफिक्स भी देख लेते हैं महावीर एक बार, इनका रिकॉर्ड रहा है टोटल ये स्नेहा सोरेन का ये।
और ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्वीट्स थे आपने देख रहे थे अभी, किस तरह पूरे देश में इनको ये खासकर अगर हम देखें तो उड़ीसा की तरफ से ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। और मैं भी कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में था और एक तरीके के स्पोर्ट्स कैपिटल है वहाँ पे, किट यूनिवर्सिटी है, किस वहाँ पर यूनिवर्सिटी है। और भुवनेश्वर में बहुत अभी देखिए खेलो इंडिया के भी पहला जो संस्करण था वो भी वहाँ पे हुआ था। तो एक तरीके से एक स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो भुवनेश्वर को मिल रहा है। और जैसे हमने कहा कि ये कोई नई नहीं है, अगर हम अपने विजुअल्स में भी देखेंगे तो उन्होंने जो जर्सी पहनी थी वो इंडिया की जर्सी है, यानी वो भारत के तिरंगे को पहले भी बहुत सारे मंचों पर ले जा चुकी हैं और बहुत सारी जगह उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। टॉप्स की खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। अब उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ से जो एक अलग स्तर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम्स में अक्सर हम देखते हैं कि खिलाड़ी यहीं कहीं खो ना जाए, क्योंकि यूथ गेम्स जो अंडर 19 और अंडर 17 में होते हैं उसमें टैलेंट ज़्यादा निखर कर सामने आता है। यूनिवर्सिटी में हमें देखना है कि जो स्नेहा सोरेन जैसे खिलाड़ी हैं वो यहाँ कहीं खो ना जाए और जो उनका अच्छा परफॉर्मेंस है वो यहाँ से उसको बिल्डअप करें। महावीर, आपको लगता है नहीं जैसे जब कोई स्टैब्लिश स्टार, मैं मान रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे, जब कोई स्टैब्लिश स्टार यहाँ पर आता है ऐसे गेम्स में, यूथ गेम्स में, तो आपको लगता है कि वो गोल्ड मेडल खुद तो जीत ही रहा होता है, लेकिन जो अपने जो यूथ के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस देके जा रहा होता है। और मुझे लगता है इससे काफ़ी जो कॉम्पिटिटर हार तो जरूर होंगे सोरेन से, लेकिन उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला होगा। जी बिल्कुल शरद, ये आपने बहुत सही बात कही है और बहुत वैलिड पॉइंट है कि देखिए सोरेन के लिए शायद ये गोल्ड मेडल उतना मतलब उनकी जो अगर सूची बनी जाएगी तो खेलो इंडिया का गोल्ड शायद उस सूची में नंबर टॉप ये 3 में ना हो, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ में जीत चुके हैं, यूथ ओलंपिक्स में उनके पास 5th नंबर पर है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी जाता है, और ये वेट लिफ्टिंग हमें ऐसा लगता है कि रॉ पावर का गेम है, लेकिन जिन्हें ये बहुत ही टेक्निकल गेम है। अगर आपके रिस्ट अच्छे हैं, आपके हिप्स, आपके लेग्स आपको कितने स्ट्रांग रखने हैं, उसी तरीके से जो है वो वेट लिफ्टिंग का खेल चलता है। जब जो साथी यूनिवर्सिटी जो वेट लिफ्टर्स हैं उनकी कैटेगरी की, जब उन्होंने इनको प्रैक्टिस करते हुए देखा, हमने तो देखा कि उन्होंने वेट उठाया, लेकिन उससे जो पीछे की तरफ जो एक प्रैक्टिस एरिया होता है, वार्म अप एरिया होता है, जहाँ पे खिलाड़ी अपना पूरा ड्रिल करता है, तो वो ड्रिल देखना, वो किस तरीके से मेंटल प्रिपेयर करती हैं वो देखना, आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने वाले के लिए कभी कोई अंत नहीं होता है। आई एम श्योर बहुत सारे यंग वेट लिफ्टर्स ने इनसे कुछ सीखा होगा। महावीर, आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग जैसा जो स्पोर्ट है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काफ़ी टैलेंट आया है और काफ़ी सारे उसमें आया है। पंजाब हरियाणा की लड़कियां काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं, लेकिन उड़ीसा जैसे स्टेट से आना और गोल्ड मेडल जीतना दिखाना कि अब जो वेट लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट है वो सिर्फ अब कुछ स्टेट्स का स्पोर्ट नहीं रह गया है, अब ये ऑल ओवर इंडिया में इसका जो है वेट लिफ्टिंग बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेंथ भी मुझे लगता है काफ़ी यहाँ देखने को मिल रही है। जी देखिए ट्वीट भी आ गया है सामने। और अच्युता सामंत जी से मैं कुछ ही हफ्ते पहले मिला था, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने किड्स की, ये स्टूडेंट हम कह रहे थे, एक पूरा उन्होंने वहाँ पे कैंपस बनाया हुआ है किट और किड्स का भुवनेश्वर में, और जहाँ पे वो करीब आप मान नहीं सकते हजारों बच्चे जो ट्राइबल एरिया से हैं और जो स्नेहा सोरेन जैसे लड़कियाँ हैं जिनके जो बहुत गरीब हैं, उनको वो फ्री में पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में आगे करता है। ये आई एम श्योर कि आज अच्युता सामंत जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं वहाँ से, वो आज बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी लड़की ने खेलो इंडिया में इतना बड़ा नाम कमाया है। जी हाँ, और हम इसके अलावा हमने देखा है कि सोरेन ने नाम किया, इसके अलावा हम दूसरे तो हम देखें तो एक जो मेल हमारी कॉम्पिटिटर थे विजय महेश्वरी, वो छत्तीसगढ़ से आते हैं यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ जैसे मैंने काफ़ी कवरेज वहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ में की, आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, तो छत्तीसगढ़ जैसे एरिया से अब अगर हम देखें तो ऐसा टैलेंट निकल के आ रहा है और वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट में यहाँ पर, तो आपको लगता है कि ये जो स्पोर्ट है अब ये इंडिया इसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा मेडल्स हासिल करने वाला है, और खासकर चाइना जैसे, रशिया जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका दबदबा रहा है, यूएसए जैसी कंट्रीज़ का, अब वो उनका लगता है कि अब उनके दिन जो है लड़ने वाले हैं। महावीर, बहुत जल्दबाजी होगा कहना, बहुत जल्दबाजी होगी। चाइना, यूएस या फिर आप ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ की बात करें, और विजय महेश्वरी जी जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है अपनी कैटेगरी में, हम अपनी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए विजुअल्स आ रहे हैं विजय महेश्वरी के, ये देखिए पतला दुबला सा लड़का जरूर लग रहा है 55 kg का, लेकिन इतना भार उठा रहा है तो अब वेट कैटेगरी ही ऐसी है कि आप 55 किलो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनकी जिस तरीके से स्टाइल है, देखिए जिस तरीके से वो चाहे आप स्नैच देख लीजिए, क्योंकि स्नैच में सीधे ही एक ही अटेम्प्ट में सर के ऊपर आपको वेट लेके जाने होते हैं, तो ये स्नैच कैटेगरी है। स्नैच, फिर इसके बाद होता है क्लीन एंड जर्क, जहाँ पे आप वेट उठाते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं और फिर उस कंधे से फिर जिस तरीके से ये हुआ, ये आपने क्लीन तरीके से
उठाया और अब आप इसे जर्क से आप एक झटके से इसे सर के ऊपर ले जाएंगे और आपकी जो कोहनियाँ हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके पैर हिलने नहीं होने चाहिए, तभी जाके वो जो है वो आपको एक गुड लिफ्ट। ये देखिए ग्राफिक्स में अगर आप देखें इनका बॉडी वेट जो है 54.40 और यहाँ पर स्नैच में 100 है, क्लीन जर्क में इनका 130 है, तो टोटल 230 केजीज। तो आप देख सकते हैं कि कमाल का है ये लड़का, कमाल का टैलेंट है। भुवनेश्वर में पिछले महीने ही नेशनल्स की भी वेट लिफ्टिंग, ये तो यूनिवर्सिटी गेम्स है, लेकिन अगर हम भारत के नेशनल गेम्स की भी बात करें तो भुवनेश्वर में हुए थे और इन्होंने वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो फिर मैं कह रहा हूं कि इट इज़ नॉट एन कि वो अचानक कहीं से आए और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत उन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है सरकार ने, उनको काफ़ी सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स भी खेले हैं और आज नतीजा हमारे सामने है कि ही हैज़ प्रूव्ड कि वो सही ट्रैक पे है। तो ये आपने देखा विजय महेश्वरी को यहाँ पर, और आज की हमारी जो तीसरी हीरो हैं वो भी वेट लिफ्टिंग से आई हैं और वो हैं कोमल कौहर, जिन्होंने 45 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम आगे बात करें, हम एक ट्वीट देख लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये खेलो इंडिया की जो कि हमारा ट्वीट है, उन्होंने इनको कूडोज टू विजय फॉर शोकेसिंग अ रिमार्केबल फीट ऑफ विक्ट्री इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और गोल्ड मेडल जब आता है तो देखिए हर जगह से आपको तारीफें मिलती हैं। अभी ये अपने घर जाएंगे, छप्पर फाड़ के आया इनके लिए। अब जब अपने ये घर जाएंगे, जब ये अपने कॉलेज वापस लौटेंगे तो जाहिर तौर पर जैसे कि है कि सब मेडल को हर कोई सलाम करता है और ये तो फिर भी गोल्ड मेडल है। तो चलिए अब लौटते हैं कौहर पे दोबारा। कोमल, एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले कि हम ये देखेंगे विजय महेश्वरी ने इस बार जीता है, तो उससे पिछली बार वाले ने क्या किया था, जरा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जी, ये 2020 के हैं, ये संकेत सागर जी हैं। इन्होंने 244 किलो का उठा के एक रिकॉर्ड सा बनाया था और नेशनल्स में भी ये विजय की ही कैटेगरी में खेलते हैं और जहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था नेशनल्स में, मैं मेन सीनियर नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी गेम्स की नहीं, वहाँ पर संकेत सागर ने फिर गोल्ड मेडल जीता। तो ये इनको देखना होगा कि ये संकेत सागर का जो बैरियर है वो उनको कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तक विजय महेश्वरी जी यूनिवर्सिटी में तो गोल्ड जीते हैं, लेकिन नेशनल्स या कोई भी बड़े टूर्नामेंट में भारत के ही संकेत सागर जो हैं इनके आगे हमेशा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर बिल्डअप होता जा रहा है और मुझे लगता है ये हमेशा अच्छी बात होती है। अब हम बात कर लेते हैं कोमल कौहर की, जिन्होंने 45 केजी में कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर भारत के लिए। अभी हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि कोमल ने किस तरह आज यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरियाणा की रोहतक की ये लड़की है, एमडी कॉलेज की आती है। जब देखिए महावीर, एक बार आप उसको एक्सप्लेन कीजिए दोबारा। जी बिल्कुल, ये 45 किलोग्राम में इन्होंने आज कमाल किया। ये क्लीन जो वेट था, ये अटेम्प्ट 67 केजी का है, लेकिन जो हाईएस्ट इन्होंने आज क्लीन उठाया है वो 70 केजीज़ का है। तो 70 केजीज़ इन्होंने क्लीन उठाया है और 90 केजीज़ हैं इन्होंने माफ़ कीजिए 70 केजीज़ इन्होंने स्नैच में उठाया है, 90 केजीज़ इन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया। तो कुल मिला के इनका 160 किलोग्राम का है, जो कि इनका बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल में भी खेल चुकी हैं, 2012 की यूथ की ये मेडलिस्ट हैं और इनका जो स्नैच का रिकॉर्ड है वो 73 है। तो अपने स्नैच के रिकॉर्ड से आज फिर भी इन्होंने 3 किलो कम उठाया है। और एक बात जो बहुत दिलचस्प है कि ये खेलती हैं 45 केजी में, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। भारत की मीराबाई चानू ने जो है वो 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता है। अब ये कहती हैं कि मैं 49 केजी में खेलना चाहती हूँ, अपनी वेट कैटेगरी ये बदलना चाह रही हैं। तो अगर ये अपनी वेट कैटेगरी बदलना चाहेंगी तो ये कोमल के हमने सभी अटेम्प्ट्स दिखाए यहाँ पर महावीर, एक बार आपको बताना चाहूँगा, और ये किस तरह उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक बार फिर से आपको दिखा लेते हैं कि कोमल ने कैसे कमाल किया है यहाँ पर। जी, ये आप देखिए, ये 90 केजी का उनका ये फाइनल अटेम्प्ट था और ये अगर वो कर लेती तो गोल्ड वो जीत जाती। थोड़ी सी वो वोबली ज़रूर हुई थी, देखिए ये उन्होंने टाइम ज़रूर लिया, लेकिन 90 केजी कोई कम नहीं होता है, खासकर अगर आपका 45 केजी, तो अपने शरीर से दुगना वजन वो उठा रही हैं। तो हरियाणा की ये अटेम्प्ट उनका फेल ज़रूर हुआ, लेकिन वो दोबारा आके उन्होंने ये अटेम्प्ट ज़रूर हासिल कर लिया। ये वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। लगता है हरियाणा इस बार भी सोने की खेती करने वाला है। यहाँ पर यूथ गेम्स में भी आप देख रहे हैं किस तरह कोमल ने कमाल किया है यहाँ पर, और देखने में छोटे लागत लेकिन घाव करे गंभीर। आप एग्री कर रहे हैं इस पे कि ये देखिए, ये
ये उनका सक्सेसफुल 90 केजी का अटेम्प्ट था। और इनके साथ इनकी एक कहानी है जो मैं अपने दर्शकों से एक कंपैरिजन का ग्राफिक्स भी अभी आगे देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख में जी आने वाला है ग्राफिक्स। 45 केजी वर्ग में उन्होंने ये कमाल किया। इनके फादर बहुत समय से बीमार चल रहे थे और इनके फादर की कुछ समय पहले डेथ हो गई थी और तब जाके इन्होंने अपने खेल को सीरियसली लिया, क्योंकि इनके फादर इनको हमेशा बहुत प्रमोट करते थे। तो जितना भी एक पहले वेट उठाती थी ये सिर्फ अपने रॉ पावर से उठाती थी। फिर ये कल्पना चावला एकेडमी है वहाँ पे ये गई, उनके कोच वहाँ पर उनको मिले और कोच ने कहा कि बेटी पावर तो तुम्हारे पास है, अब तुम्हें सीखनी है टेक्निक। उन्होंने अब ये सोच लिया था कि मैं अपने फादर के लिए जो है अब वेट लिफ्टिंग करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पुश किया, तब वो इतना सीरियस नहीं थी। लेकिन जब उनकी लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई तब जाके जो है कोमल कौहर ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने मुझ पर बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत उम्मीदें थी, अब मैं उनको वो नहीं करने दूँ। लेकिन अब जैसे कि मैं कहा कि वो अपनी कैटेगरी बदलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू compete in the category of मीराबाई चानू जो कि 49 केजी की है। तो वहाँ उन्हें कंपटीशन हमेशा, आपको पता है एक कहाँ खेलो इंडिया के मेडलिस्ट और कहाँ ओलंपिक्स के मेडलिस्ट। तो इट्स वेरी गुड। देखिए ये बहुत एक ब्रेव फैसला भी है कि वो अब डर नहीं रही हैं मीराबाई चानू से। वो कह रही हैं कि अगर आप 49 केजी कैटेगरी में है तो मैं भी उस कैटेगरी में लड़ूंगी। अब देखते हैं। फिर एक बात आई है हेल्दी कॉम्पिटिशन की, हेल्दी कॉम्पिटिशन। और मुझे लगता है कि महावीर एक अच्छी बात भी है। और एक चीज़ एक हम देखिए आगे ट्वीट्स आ रहे हैं कोमल के लिए। यहाँ पर कितने लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है। यहाँ पर देखिए आप इस साइज से भी एक ट्वीट्स हैं, काफ़ी सारे ट्वीट्स आए हैं। अगर हम बात करें तो हो गई जो कि सारे जो अपने खिलाड़ियों का अभी हमने देखा कि जब सोरेन का नाम आया तो अच्युत सामंत जी ने किया। अगर हम कोमल कौहर की बात करें तो चंडीगढ़ की सरकार, क्योंकि मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा कि दिस इज खिलाड़ी की हौसला अफजाई है। और कहीं ना कहीं जब ये खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वो खुद अकेला मेडल नहीं जीतता। ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए ट्वीट कर रही हैं, कुछ ना कुछ योगदान उनका ज़रूर इनके उसमें रहा होगा। तो चलिए अब कोमल की बात तो हो गई और नॉर्थ इंडियंस की बात है। अब जरा साउथ इंडिया का भी हम देख लें, जहाँ फुटबॉल में लड़कियां कमाल कर रही हैं। और सरिता एम की हम बात करें, जहाँ आज फुटबॉल के मुकाबले शुरू हुए हैं और सरिता एम ने, आप मानेंगे, यहाँ पर जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की हैं, उन्होंने आज 4-4-0 से दूसरी यूनिवर्सिटी को हराया, जिसमें सरिता ने 2 गोल दागे हैं। तो आपको लगता है कि आगे अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भी होने वाला है भारत में, तो उसको लिए एक अच्छी स्टार हमें मिल गई है। ये तस्वीरें हैं कि सरिता ने कैसे गोल मारा। एक कॉर्नर से था, कॉर्नर से सीधा उनके पास आया, उन्होंने क्योंकि जो स्ट्राइकर हैं उनको मौका मिला डी के अंदर और उन्होंने गोल किया। और फिर एक लॉन्ग पास को उन्होंने अपने हेडर के जरिए गोलकीपर को छकाया। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने 4-0 से ये मुकाबला जीता, जिसमें 2 गोल सरिता के थे। वैसे तो ये दिखने में खाली इतना पेसी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पूरे मैच देखें तो उन्होंने काफ़ी समय तक वो फील्ड में रही। देखिए महिला फुटबॉल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप फील्ड पे 90 मिनट में से कितने मिनट खेलते हैं, वो आपका स्टेमिना चेक होता है। दूसरा होता है कि अगर आप खेल तो रहे हैं लेकिन आप क्या ऊपर नीचे रन कर रहे हैं कि नहीं। शी इज अ स्ट्राइकर, 2 गोल उन्होंने मारे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि वो काफ़ी समय उन्होंने सेंटर ऑफ द फील्ड भी बिताया, यानी वहाँ से वो अपने साथियों के लिए बॉल आगे लेके जा रही थी, उन्हें प्ले कर रही थी। शी प्लेड बोथ द रोल्स ऑफ अ प्ले मेकर एज वेल एज अ स्ट्राइकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अंडर 17 की टीम तो डिसाइड हो चुकी है, लेकिन अब देखते हैं कि ये यहाँ से कहाँ जाता है, क्योंकि वुमेन फुटबॉल का लेवल अभी भी वहाँ तक जो है नहीं पहुँचा, लेकिन वी आर गोइंग अप देयर। अब बात करते हैं यहाँ पर वॉलीबॉल की, जहाँ पर SRM यूनिवर्सिटी के जो एक स्पाइकर हैं यहाँ पर श्रीकांत ललिब्रो, अगर हम बात करें तो कल भी आप इनकी बात कर रहे थे महावीर, और मैंने सुना भी था, तो मैंने कहा चलो इनको भी शामिल कर लेते हैं हमारे हीरोज़ में। आपको लगता है एक बार जरा इनके विजुअल्स देख लेते हैं महावीर कि ये कितने टैलेंटेड स्पाइकर हैं और फ्यूचर स्टार है भारत के लिए। जी बिल्कुल। मैं जब कल पहला दिन था और मैं इनको देख रहा था, आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि ये हवा में कितना, जैसे माइकल जॉर्डन की हम बात करते हैं, ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट मोस्ट फेवरेट एथलीट, जो हवा में कितना स्टे करते हैं। अब वो उछलेंगे तो हवा में रुक के अपनी पूरी बॉडी लगा के वो स्पाइक करते हैं। और सिर्फ वो नहीं, आप देखेंगे कि अगर ब्लॉक की बात हो, अगर आप स्मैश की बात हो, इनका मुकाबला फ्रैंक लिबेरो का मुकाबला नहीं है इस समय। SRM यूनिवर्सिटी पिछली बार
जहाँ तक मुझे पता है कि एसआरएम सिल्वर मेडल जीती थी और इन्होंने पहले मुकाबले, ये कल की तस्वीरें हैं जहाँ पे उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को हराया था। ये मुकाबला 25-22 से ये सेट जो है वो जीता था। और पूरी एसआरएम की आप कॉम्बिनेशन को देखें, इनके प्लेयर जो टिपिकल वॉलीबॉल प्लेयर्स होते हैं, हाइट बहुत लंबी होती है, दुबले पतले, जिनका जंप बहुत अच्छा होता है नेट से, दे स्टे लॉन्गर इन द एयर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जंप तो भले ही ऊपर कर लेंगे, लेकिन अगर आपका इन द एयर स्टे ज़्यादा है तो आप लास्ट मोमेंट पे अपने हाथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपको स्मैश इस तरफ मारना है, इस तरफ मारना है, या हल्के से आपको उसको ड्रैप करके रख देना है। जैसे मैंने फ्रैंक लिबेरे को देखा था कल हमारे सीधे प्रसारण में, आई थॉट कि यार ये ही इज़ अ इंडिया मटीरियल, जैसा आप देख के बता देते हैं कि ही इज़ अ इंडिया मटीरियल। तो जिस तरीके से उनका, और डिफेंस भी इनका बहुत मजबूत है, तो इट्स अ ऑलराउंड प्लेयर एंड साउथ की एक लेगेसी है। एसआरएम यूनिवर्सिटी पिछली बार सिल्वर मेडल जीती थी, इस बार उन्हें फ्रैंक लिबेरे से उम्मीद है कि गोल्ड जरूर लेके। तो चलिए महावीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी जो इतनी ही हमारी पेशकश थी, और कल हम फिर हाजिर होंगे कल के हीरोज के साथ। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।